हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल रात को लाइव आई थी 12 बजे, तो काफ़ी लोग जो हैं शायद नहीं जुड़ पाए थे। कोई बात नहीं, आज हम लाइव भी आएंगे शाम को। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैं जो बात करने वाली हूँ उस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा, क्योंकि इसका अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो शायद ये चीज़ें आप लोगों तक पूरी तरह से मैं नहीं पहुँचा पाती। और आप लोगों को बोलूँगी, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सही बात बताई जा रही है, सही डायरेक्शन दिखाई जा रही है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको लगता है आपको चैनल पसंद आ गया और आपके कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हमारे इस वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जब शेयर कर ही रहे हैं तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात करते हैं सुचिता के बारे में। तो सुचिता जी, अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचे तो डेफिनेटली इस वीडियो का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे इस वीडियो का प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, बातों का बात, अब मैं आपको फ़ोन तो नहीं कर सकती हूँ, ना मैं आपसे बात करती हूँ, तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपने सोशल मीडिया पर ये बात रखी है तो सोशल मीडिया पर ही आपको आंसर इसका मिलना बहुत ज़रूरी है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी सुचिता जी, एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है। अगर आप कुछ बोलोगे तो रिप्लाई में तो ज़रूर मिलेगा। और जब बात आ जाती है बच्चों की, तो अब आप सोचिए, वहाँ ना आप सुन पाएंगे ना सामने वाले सुन पाएंगे। तो जो आपने ये कहानी अब उठाई है, आज से पहले क्या आप सोशल मीडिया पर सारी बातें सुन रही थी, सारी बातें देख रही थी, तो आज सडनली एक सवा महीने के बाद अचानक आपने इस बात को उठाया है, तो आपको तो पहले सारी बातों का पता कर लेना चाहिए था कि जो आप बात उठाने जा रहे हैं उसमें आपकी फैमिली मेंबर्स भी तो इन्वॉल्व हैं। आपके फैमिली मेंबर्स ने भी तो ये बात उठाई। आप किसी लड़की को डैश पे बिठाने के लिए जा रहे हैं, तो फिर मतलब उस सामने वाले से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? सामने वाले से आप ये उम्मीद करें कि हाँ ठीक है, या सामने वाले से उम्मीद कर रहे हैं नहीं यार ऐसा मत बोल, ऐसा? तो फिर तो मैं ये मानती हूँ कि उस इंसान के अंदर माँ या बाप वाली फीलिंग है ही नहीं अपने बच्चे के प्रति। समझ गए? अगर आपके सामने वो सामने वाली बंदी ये बात रखती तो आप क्या रिएक्ट करते? आप ये बोलते, नहीं नहीं ऐसा मत बोल यार, ऐसा मत बोल, हाँ ऐसा बोलते आप पलटकर उसको शायद मुंह तोड़ने तक की धमकी दे देते। आप इस लेवल तक आ जाते, जबकि आपको ये बात पता है कि आपके भाई ने ये बात पहले उठाई है। आपका भाई गया था तायशी को डैश पे बिठाने के लिए। बच्चे को इन्वॉल्व क्यों किया जाता, मुझे ये समझ में नहीं आता। और आप लोग फिर ये बोल रहे हो कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई, मेरे भाई की तो गलती है पर तेरी हिम्मत कैसे हो गई। उसकी हिम्मत इसलिए हो गई थी सुचिता जी, क्योंकि वो एक माँ है और माँ से तो वो आंसर मिलना ही था। और क्यों ना मिले भाई उस माँ से आंसर। मैं अपनी बता देती हूँ, मेरे बेटे को सोसाइटी में किसी ने कुछ कह दिया था, बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। घर में जाके तोड़ कर आई थी मैं, घर में जाकर। अब इसे आप गुंडागर्दी बोलो, इसे माँ की ममता बोलो, चाहे आप कुछ भी बोलो, पर बर्दाश्त नहीं होता। और आज तक उस समय को भूल नहीं पाई हूँ मैं। जब जब याद आता है ना तो अंदर से बहुत गुस्सा उठता है मुझे, और मैं ऐसी ही हूं। अगर मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर जाओगे तो भाई हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वही नेहा ने किया। नेहा आशीष तिवारी की बच्ची के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो पलटकर उनके घर के ही बच्चे सुनेंगे फिर, और वो बच्चे फिर शायद आपके ऊपर टारगेट हो गया। लेकिन हाँ, यहां पर एक चीज है, यहां गलती दोनों की, अब मैं बोलूंगी गलती दोनों की है। आपकी बच्ची का इससे कोई लेना देना नहीं था, और उन लोगों को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी, ना गुस्से में ना वैसे। तो ये चीजें जो हुई आपके साथ बिल्कुल गलत हुई। अब आते हैं आपकी दूसरी बात पर। आप ये कह रही हैं कि तूने भी मेरी बेटी को बोला। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके सब्सक्राइबर्स नीचे जब आपको मैसेज कर रहे थे, ऐसा मुझे कल लाइव में किसी ने बताया, मैं अभी कंफर्म नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं देखती नहीं हूँ तब तक मैं पुष्टि नहीं करती हूँ। उन्होंने हमें बताया कि जब वहां से आपकी बच्ची को लेकर या किसको लेकर बोला गया, कोई काला वर्ड यूज किया गया था, तब आपने पलटकर उनको यही रिप्लाई दिया कि तुम भी फिर काली होगी, ऐसा समथिंग कुछ ऐसा हुआ था। वो आपके लिए था, किसके लिए था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता सुचिता जी।
लेकिन रिएक्शन आपकी तरफ से भी आ गया था ना, तो वो एक्शन का ही रिएक्शन हुआ था। और अब उस बात को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों तरफ से हो गया। तो इस बात पे तो आपको इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों की इंसानियत तब कहाँ चली जाती है जब उस 6 दिन की बच्ची को, जब उनके घर में छठी मनाई जा रही थी, जब उस 6 दिन की बच्ची को इतना गंदा गंदा बोला जा रहा था, ताशी को गंदा गंदा बोला जा रहा था, जबकि ताशी को तो सचिन भी बहुत प्यार करता था, मनीषा भी बहुत प्यार करती थी। वो तो बच्ची है यार, उस बच्ची को क्या पता। उस बच्ची को आज आप चॉकलेट दे दो, वो बच्ची आपसे खुश हो जाएगी। उस बच्ची के मन में किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं है। मैं आप लोगों को तब बड़ा अच्छा मानती जब आप लोग अपने चैनल के माध्यम से 1 मिनट का एक वीडियो ये डाल देते कि भाई बच्चों को बीच में कोई मत लाओ, चाहे उनका बच्चा है चाहे हमारा बच्चा है, बच्चे सभी के बराबर हैं। लेकिन कोई नहीं बोल रहा था। बैठकर हर किसी की लाइवों में उस बच्ची को, औरत को, चलो औरत को तो छोड़ ही दो, औरत को हम अभी साइड कर देते हैं, बच्चों को गंदा बोला जा रहा है। तब आप लोग कहाँ गए थे भाई? तब आप लोगों की ममता नहीं जागी थी। आपकी ममता सिर्फ तब जागी जब आपकी बच्ची पर बात आई। तो आप बोल दो, मुझे औरों के बच्चों से क्या लेना देना, तो फिर नेहा को आपके बच्चे से क्या लेना देना। अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग नहीं है तो उसके मन में कैसे फीलिंग होगी? आप उसे क्या भगवान का दर्जा दे रहे हो कि भाई वो इतना बड़ा दिल रखती है कि वो जाके सबको माफ कर दे, और उसकी बच्ची को कोई भी कुछ भी बोल जाए, उसके भाई के बच्ची को कोई कुछ भी बोल जाए? अगर किसी से इतना उम्मीद सुचिता जी आप लोग करते हो तो फिर आप लोगों को भी उसी तरीके का बनना पड़ेगा। अगर आप किसी को बोलोगे तो वो भी बोलेगा। आज का समय वो नहीं है कि एक थप्पड़ मार के दूसरा गाल कोई सामने वाला कर दे। गया वो समय। तो सुचिता जी, हमें तो आपकी बच्ची को भी बोले हुए का दुख है, हमें नेहा की बच्ची का भी बोला हुआ का दुख है, और चीनू जी की बच्ची का भी बोले हुए का बहुत दुख है। बच्चों को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बच्चे सबके साझे होते हैं, बच्चे सबके अपने होते हैं। लेकिन यहाँ लोग शायद इस चीज को नहीं समझते हैं। लोग हमेशा दूसरों को बेवकूफ समझते हैं यहाँ पर। और रहा मैम सच और झूठ की बात, जो बात आप अपने चैनल से बोल रही हैं कि आपने प्रूफ देखे हैं, लेकिन आप उसे 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद जब भी मौका मिलेगा दिखाएंगे। तो मैम सुचिता मैम, मैं तो ये बोल रही हूँ, पूनम व्लॉग्स ऑफिशियल मेरी इंस्टा आईडी है। आप लोग हो सकता है लीगल चीज़ों में फंस जाएं, पर हम लोग अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। आप लोग हमें इंस्टा पर भेज दीजिए, नहीं तो आप चीनू जी को भेज दीजिए। और वैसे भी आपका एक फैमिली मेंबर तो उनसे बात करने वैसे भी गया था, तो आप उनको भेज दीजिए, चीनू को भेज दीजिए, फिर देखते हैं उनके भाई क्या स्टैंड लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी आप चैनल पर बात करें, कुछ भी बात करें, तो आप लोग सबूत के तौर पर बात कीजिए। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो जो भी सुनते हैं हम लोग बता देते हैं, और वही बात सच होती है। मैं तो फर्स्ट डे से बोलते हुए आ रही हूँ कि नेहा और सचिन की आपस में बात नहीं हो रही, और एक दिन एक रिएक्शन चैनल वालों ने इस बात को अनाउंस भी कर दिया था कि नहीं हो रही थी। उन्हें जब से पता था, उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। तो मैम, अब जनता जनार्दन है ना, आप लोगों से सबूत मांगता है। जनता जनार्दन चाहता है कि आप सबूत के तौर पर बात करें। आप सच्ची हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हैं तो परिवार वाली ही है। तो परिवार आपका ना, अपने परिवार के लिए इतने बड़े बड़े सच थोड़े ना बोलेंगे आप। मैं इसमें ना आपको सच्चा बोल रही, ना मैं आपको झूठा बोल रही। मैं सिर्फ तब चीजों का इंतजार कर रही हूं कि आप लोग किसी को ब्लेम जो कर रहे हो, किसी के ऊपर एलिगेशन जो लगा रहे हो, वो तब लगाओ जब आप लोगों को लगे आपके हाथ में अब सबूत है। दैट्स इट। तो आई होप कि आप तक ये वीडियो पहुंचा, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। और गाइज, मैं यही कहना चाहूंगी, प्लीज कभी किसी बच्चे पर मत जाइए। बच्चे सबके साझे होते हैं, बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बच्चा कोई किसी को कुछ नहीं कहता। बच्चे हमेशा दिल से सबको प्यार करते हैं, हमेशा प्यार रखते हैं, उनके दिल में किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं होती। बट सुचिता जी, काम डाउन होकर एक बार सोच लीजिएगा, एक्शन का रिएक्शन था। अदरवाइज उन्होंने आपकी बच्ची के लिए कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ उतना बोला कि तुम जो मेरी बच्ची को बिठाने की बात कर रहे हो, तो आप अपने घर की बेटी को रखो। मैं तो इन बातों को बोलते हुए मुझे बहुत वो लगता है। तो आई होप कि आपको
किसी भी तरह का मेरी किसी बात से अगर कुछ ठेस पहुंचा होगा तो उसके लिए सॉरी मैं पहले से ही बोल रही हूँ। बट यस, आप इन चीज़ों पर गौर कीजिएगा। एज अ मदर आप शायद इस बात को समझ पाएंगे। एज अ मदर अभी आप सोचिए, आप उस पक्ष को भी सोचिए और अपने को भी सोचिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।